आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रास इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। यमुना के रम्य तट पर पूर्ण चंद्रमा की धवल ज्योत्सना में मोहन मुरली बजा रहे थे। मैं अभिसारिका गृह में दर्पण के सम्मुख केश विन्यास ठीक कर कुमकुम की बिंदिया लगा ही रही थी कि मुरली की मोहिनी टेर मेरे कानों पर पड़ी। मैंने यह टेर पहली बार सुनी थी। मैं तो कुछ ही काल पूर्व जीवन पुष्प ले उसे पतिदेव के चरणों में चढ़ाने व्रज आई थी। उस नीरव रात्रि को चीर कर आने वाली वंशी ध्वनि ने मुझे मुक्त कर लिया और मैं अपना आपा खो घर से बाहर निकल पड़ी। सखी, जब मोहन की मुरली में इतनी शक्ति है तो मोहन की मोहिनी का तो क्या ठिकाना। वहां जा देखा, मुरलीधर मुरली अधर धरे, गले में वैजयंती माला डाले, कदम वृक्ष के नीचे खड़े हैं और ब्रज की गोपियां उस रूप माधुरी को अपने उनीदे नयनों द्वारा पान कर मस्त हो झूम रही हैं। मैं अनजान मुग्धा भी उनमें जा मिली। थोड़ी देर बाद ब्रज बिहारी ने कहा, आओ आज रास रचेंगे। तरल तरंगों पर चंद्र किरण थिरकती है, वैसे गोपियां बांसुरी की मनमोहिनी टेर पर शाम को घेर नृत्य करने लगी। चारों ओर अमीर वर्षा हो रही थी। चंद्रिका छिटकी पड़ती थी। प्रकृति स्थिर हो गई। यमुना का प्रवाह रुक गया। चंद्रदेव आकाश में जहां के तहां खड़े रह गए। वेदांत प्रतिपाद्य अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद श्याम के मोहन नृत्य का दुर्लभ आनंद लूटने को नभ मंडल में देव विमानों की भीड़ लग गई। मयूर नृत्य करना भूल जैसे के तैसे अतृप्त नयनों से निहारते रहे। धीरे धीरे और भी समा बंधा। शाम ने अपने अनेकों रूप धारण कर लिए। एक एक ब्रजांगना के बीच एक एक कृष्ण। करोड़ों कलाधरों जैसा प्रकाश वहां पृथ्वी पर उतर आया। सखी, जब एक कृष्ण पर तमाम ब्रह्मांड न्योछावर है तो अनेकों कृष्ण का तो क्या कहना। मैं सुधा की एक ही घूंट में अपने तन मन की सुध गंवा बैठी। मेरे पांव लड़खड़ाने लगे। अब और मेरे लिए सुधा पान करना असंभव था। मैं बेहोश हो, चेतना शून्य हो, वहीं श्री कृष्ण चरण चुंबित धन्य धरती पर गिर पड़ी। मूर्छा भंग हुई। मैंने अपने आप को शाम के चरण प्रांत में पाया। शाम ही अपने पीतांबर की छोर से हवा कर रहे थे। शाम ही मेरे मुख पर यमुना जल छिड़क रहे थे। आंख उठाकर देखा, चंद्रमा में शाम मुस्कुरा रहे हैं। कुंज निकुंज में शाम ही शाम नजर आते हैं। लताओं की ओर से शाम ही निहार रहे हैं। सखी, उसी दिन से मैंने रास की महिमा जानी। जिधर देखती हूँ उधर शाम ही शाम, बाहर शाम, अंदर शाम, सांस में शाम, स्वामी में शाम, ननद में शाम, बच्चों में शाम, बालाओं में शाम, तमाम ब्रह्मांड में शाम ही शाम। क्या कहूँ प्यारी सखी, मैं शाम हूँ और शाम मुझ में। मित्रों,
यह थी रास इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।